अस्सलाम वालेकुम। इल्लामा इकबाल लाइव डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 में खुशामदीद। इल्लामा इकबाल 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। आपने यूरोप पहुंचते ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। इसी दौरान उन्होंने फ़ारसी की तालीम भी हासिल की और ईरान के फ़लसफ़ा के मुतालिक एक किताब लिखकर जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। जर्मनी से वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। यूरोप में जाकर आपकी शायरी का अंदाज बिल्कुल बदल गया। यूरोप की तहजीब आपके लिए एक बिल्कुल नई तहजीब थी। अहले यूरोप में आपको खूबियाँ भी नजर आई और खामियाँ भी। अहले यूरोप का तहजीब व तमद्दुन आपको चिराग के तले अंधेरा की मिस्दाक मालूम हुआ। आप गो के अपने वतन से बेहद मोहब्बत रखते थे, लेकिन इसके बावजूद अहले यूरोप की वतन परस्ती और इसमें नफसा नफसी और बाकी सारी इंसानियत को भूल जाने की सोच ने आपके वतन परस्ती के नज़रिए को बदल कर रख दिया था। इनकी तबीयत की बेचैनी पढ़ने वालों को उस ज़माने की नज़्मों में साफ नज़र आती है। मसलन, अगर कोई शे नहीं है पिन्हा तो क्यों सरापाए तलाश हूँ मैं। अगर कोई शे नहीं है पिन्हा तो क्यों सरापाए तलाश हूँ मैं। नगर को नज़ारे की तमन्ना है, दिल को सौदा है जस्तजू का। लेकिन इकबाल को अपनी सारी बेचैनी और सवालात का जवाब इस्लाम की तालीमात में मिला। ये ख्यालात उन्होंने अपनी नज़म में यूँ बयान किया है। वो अहले यूरोप से कहते हैं, दियार मगरिब में रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। दियार मगरिब में रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरस जिसे तुम समझ रहे हो वो ज़र्रे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। मालूम होता है कि इसी दौरान आपने अपनी मुसलमान कौम के जज्बात को उबारने और अपनी ज़हनी पस्ती का शिकार कौम को उठाने का फैसला किया, जिसका इशारा उन्होंने कुछ यूँ किया। मैं जुल्मत शब से निकलूँगा अपने दरमांदा कारवां को। मैं जुल्मत शब से निकलूँगा अपने दरमांदा कारवां को। शर्फ़शां होगी अख मेरी नफ्स मेरा शोलाबार होगा। इल्लामा मोहम्मद इकबाल जनवरी 1908 को वतन वापस लौट आए। वतन वापस आकर आपने गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ से आपने छुट्टी ली थी, वापस मुलाजमत इख्तियार कर ली। आपको 500 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। इसके साथ आपको वकालत की इजाज़त भी दे दी गई। लेकिन 2-2.5 साल पढ़ाने के बाद आपने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और वकालत को ही अपना ज़रिया माश बनाया। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा मुकदमात नहीं लेते थे। मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने की वजह यह थी कि आप मुलाजमत के दौरान अपने जज्बात और ख्यालात के इज़हार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके आगे की ज़िंदगी की कहानी हम अपनी अगली किस्त में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।